छठे चरण में 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश में 58 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। दिल्ली की 7, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, हरियाणा की 10, पश्चिम बंगाल की 8, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6, जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर मतदान हुआ। 5 बजे तक कुल 57.70% मतदान हुआ। बिहार में 52.24, हरियाणा में 55.90, जम्मू कश्मीर में 51.35, झारखंड में 61.41, दिल्ली में 53%, उड़ीसा में 60%, उत्तर प्रदेश में 52%, पश्चिम बंगाल में 78% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, वह सबसे कम जम्मू कश्मीर में मतदान हुआ। छठे चरण के 58 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। छठे चरण में इंडिया गठबंधन के पक्ष में ज्यादा सीटें जाती हुई दिख रही है। दिल्ली की 7 सीटों में से 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन हावी होता हुआ दिख रहा है। हरियाणा की 10 सीटों में से 8 सीटों पर इंडिया गठबंधन हावी हो रहा है। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों में से 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन हावी हो रहा है। झारखंड की 4 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं। उड़ीसा की 6 में से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन हावी है। जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट इंडिया के पक्ष में जा रही है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों में 6 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं, जबकि 10 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं। छठे चरण के मतदान के बाद एनडीए व बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन के पक्ष में बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली व हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली की 1 सीट बीजेपी के पक्ष में जा रही है, जबकि हरियाणा की 2 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं, लेकिन यहाँ भी कांटे की टक्कर है। छठे चरण के मतदान के बाद इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। छठे चरण में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान था, जिसमें से 6 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, जबकि 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कांटे की टक्कर दे रही है। छठे चरण के मतदान में आपके अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।